नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अपने LCR सर्किट पर। हमने पिछली वीडियो में कल किया बेटा कि R प्रतिरोध कर लिया था, C परिपथ कर लिया था और प्रेरक के L परिपथ भी कर लिया था। हमने तीनों परिपथ पिछली वीडियो में कर लिए थे, इनके फेजर्स भी बना लिए थे, ठीक है। इनके लिए धारा के जो समीकरण व्यंजक प्राप्त हुए थे वो भी कर लिए थे। हमने धारा का माध्यमान भी देख लिया था और वर्ग माध्य मूल मान भी देख लिया था धारा का पिछली वीडियो में। तो आज हम करेंगे बेटा किसके बारे में, LCR सर्किट के बारे में। आज ये वीडियो भी लंबा बड़ा होगा, थोड़ा सा देख के चलना, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं LCR सर्किट के बारे में। तो LCR परिपथ क्या बेटा, LCR परिपथ। तो इस LCR परिपथ के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर L भी होगा, यहाँ पर C भी होगा, यहाँ पर R भी होगा। तो ये किस तरीके से रहेगा, मैंने कहा बेटा मेरे पास ये R प्रतिरोध, मेरे पास एक ये संधारित्र, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक ये कुंडली और ये जुड़ा है किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से। किससे बेटा, प्रत्यावर्ती स्रोत से। जब ये प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है तो मैंने कहा V बराबर कितना होगा बेटा, V0 sin ओमेगा t। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने कहा मेरे पास ये वाला जो है वो है R, ये C और ये L, ठीक है। तो यहां पर मैं प्रतिरोध के लिए बात करूं, सबसे पहला प्रतिरोध में क्या था मेरे पास, V इक्वल टू कितना था, V0 sin ओमेगा t और I इक्वल टू कितना था बेटा, I0 sin ओमेगा t। कल हमने ये देखे थे फॉर्मूले। इनके लिए मैंने देखा था फेजर्स में दोनों एक ही लाइन पर आए थे, ठीक है। ये V के लिए और ये I के लिए। तो अगर मैं कह दूं इसको VR, ये सफिक्स में लगा रहा हूं R बेटा, तो अर्थात इसके लिए मैं बनाऊंगा कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, IR और ये VR सफिक्स में लगाया मैंने, ध्यान देना। अब देखो मैं बात करूंगा बेटा किसके लिए बेटा, संधारित्र के लिए। संधारित्र में क्या था कि मेरे पास V इक्वल टू था V0 sin ओमेगा t और I इक्वल टू था मेरे पास I0 sin ओमेगा t माइनस के पाई बाई 2। अर्थात इसमें कितना था बेटा कि जो धारा थी वो धारा मेरे पास इसमें सॉरी प्लस था, ठीक है। इसमें धारा क्या थी बेटा, आगे थी किससे, वोल्टेज से, ठीक है। धारा आगे थी किससे, वोल्टेज से। कितनी आगे थी बेटा, पाई बाई 2 आगे थी। अब इसी यहां पर मैंने देखा तो मेरे पास, मैंने कहा बेटा धारा मेरे पास इधर जाएगी, धारा आ गया वोल्टेज से कितना, पाई बाई 2 है, 90 डिग्री कोण आ गया, तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहेगा इससे। बोलो ये V के लिए था, ये पाई बाई 2 आ गया। तो इसके लिए कैसे बनेगा, धारा ऐसे गई और वोल्टेज ऐसे आ गया। बोलिए ये किसके लिए, VC के लिए, ये IC, ठीक। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसके लिए बेटा, प्रेरकत्व के लिए, प्रेरकत्व, ठीक है। प्रेरकत्व में क्या था बेटा, और I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई। ठीक था। अब अगर यहां पर देखना है तो इसमें क्या था, इसमें मेरे पास ये था कि जो वोल्टेज है वो धारा से पाई बाई 2 आगे है, वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 आगे है। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसको। अगर धारा का फ्लो मैंने ऐसे कराया IL, तो VL मुझे इधर देना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत। ये तीनों सर्किट आपके समझ में आए होंगे। इन तीनों सर्किट को मैंने कुछ यहाँ पर डिजाइन किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्म क्यों किया है, देखना अभी आपके दिमाग के सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर देखा, मुझे धारा का फ्लो, मुझे पता है श्रेणी क्रम में धारा का मान कैसा रहता है, समान। तो इन सभी परिपथों में धारा का मान कैसा होगा, समान होगा। और परिवर्तित क्या रहता है, विभव। तो विभव का मान इनमें परिवर्तित होगा। तो देखो विभव का मान जब परिवर्तित होगा तो ये इधर, इसकी दिशा इधर ऐसे, इसकी दिशा ऐसे। फेजर्स से देखा था। फेजर्स क्या है कि मुझे पता है कि वोल्टेज और धारा दोनों ही अदिश राशि होते हैं। अब इनको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए जो लाइन ड्रॉप की जाती है उनको हम फेजर्स कहते हैं, जो हमने कल बनाए थे, और वही फेजर्स आज हमने बनाए।
ठीक, तो इस यहाँ पर हम आगे बढ़े। तो इसे एलसीआर सर्किट को अगर मैं कंबाइंड डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास कंबाइंड डायग्राम में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखना, इधर मैंने डायग्राम बनाए रखे हैं, अब इधर करता हूं उसको। कंबाइंड डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ऊपर कौन जा रहा है, वीएल जा रहा है, तो वीएल। ये कौन है इधर, वी आर है, तो आर। इधर कौन है, वीसी, तो वीसी। बताइए बनेगा ऐसे? क्या मैं इसको उठा के एक डायरेक्शन में कर दूं, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम करूंगा तो एक नेगेटिव हो जाएगी। तो देख बेटा, इसको जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो मेरे पास एक कंबाइंड डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये कितना बेटा, वी, इसके लिए कितना बन जाएगा, वी आर माइनस वी सी, और ये कितना बन गया बेटा, वी आर। ठीक है, अब ये किसका हो जाएगा बेटा, वी एल माइनस वी सी का, है ना। अच्छा, अगर एक बात नॉर्मल से सोचो कि जैसे मेरे पास ये हाथ पर पेन रखा है, ये बात सोचनी है बस तुमको। इस पर मैं बल लगा रहा हूँ बेटा 10 न्यूटन का, और 10 न्यूटन के बल से मैं इसको आसानी से उठा पा रहा हूँ, सही है कि नहीं। अब एक लोग और आए मेरे पास चल के, वो कहे कि सर आप 10 न्यूटन का मत लगाइए, 2 न्यूटन का मैं लगा दूँ, आप 8 न्यूटन का लगाइए। तो 8 कैसे लगाया, निकाला उसने कि मैं जो 10 न्यूटन का लगा रहा था, मेरे में से उसने अपना वाला घटा दिया। जब मेरे में से उसने अपना वाला घटाया तभी तो 8 निकाला। तो इसी यहाँ पर हमने देखा कि वी आर माइनस वी सी और ये वी आर। अब देखो, जब मेरे पास ये वी आर माइनस वी सी है तो क्या इसका परिणामी नहीं हो सकता है? हाँ, परिणामी हो सकता है। और परिणामी कहाँ से ज्यादा बेटा, बीच से। ठीक है, ये इसका परिणामी क्या, वी। अब यहाँ से मैंने खींचा ये और यहाँ से मैंने खींचा ये, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, वी आर माइनस वी सी। बोलो, क्या इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस नहीं लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ बेटा, पाइथागोरस लगाते ही ये सॉल्व शुरू होता है डेरिवेशन। देखिए पाइथागोरस लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है बेटा कि कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड कितना है इसमें, ये फाई एंगल बनाते हुए, कलांतर कितना आ रहा है बेटा, फाई तो आ रहा है, फाई एंगल बनाते हुए मैंने ऐसे बना दिया। तो v का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस आधार का स्क्वायर यानी वी आर का स्क्वायर। बताइए, तो यहां से अगर मैं v निकालना चाहूं तो मेरे पास अंडर में कितना आएगा बेटा, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आगे देखते हैं यहां पर इस डायग्राम। देखिए बेटा, अब यहां से जैसे ही मैं आगे चलता हूं तो मुझे पता है वी एल इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट इंटू एक्स एल, और वी सी कितना होता है बेटा, आई नॉट इंटू एक्स सी, और वी आर कितना होता है बेटा, आई नॉट इंटू आर। बताइए होते कि नहीं होते? तो इन्हीं सभी टर्म को मैं उठा के यहाँ पे रखूं, मेरे पास आएगा बेटा वी बराबर अंडर में कितना, आई नॉट इंटू एक्स सी एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर। क्या पूरे में से मुझे वी आई नॉट स्क्वायर कॉमन मिल सकता है? मिल सकता है बेटा, आई नॉट स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कर सकता हूं। अब इन दोनों में से मुझे आई नॉट मिल सकता है कॉमन, आई नॉट स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। आई नॉट को मैं बाहर कर दूं तो v इक्वल टू आई नॉट अंडर में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब इस आई नॉट को इसके बट्टे में ले आऊं, तो जब बट्टे में लेके आऊंगा तो v अपॉन आई नॉट इक्वल टू अंडर में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसी यहाँ पर हमने देखा, अब इसको मैं इधर या फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता बेटा, आई नॉट इक्वल टू वी अपॉन अंडर में एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताइए कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो। अब मेरे पास ये आया बट्टे में, इसको बोलते बेटा जेड, अर्थात तो मेरे पास जेड इक्वल टू कितना आता है,
v अपॉन, इसको ये बंद कर दे रहा हूँ इस समीकरण में, ठीक है, और ये मेरे पास बन गया। अर्थात v अपॉन आई नॉट, इसको कह देते बेटा क्या, z। यही होती है क्या, प्रतिबाधा। क्या होती है ये बेटा, प्रतिबाधा। एलसीआर सर्किट की क्या होती है बेटा, इसे कहते हैं प्रतिबाधा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, प्रतिबाधा। तो z इक्वल टू मेरे पास कितना आता है बेटा, v नॉट अपॉन आई नॉट। तो z इक्वल टू आएगा मेरे पास अंडर रूट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है। बताइए कोई दिक्कत हुई किसी को, किसी को कोई भी तकलीफ हुई हो तो बताइए। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए जल्दी से, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर मैं इस कोण फाई को निकालना चाहूं तो बताओ, इस कोण फाई को निकालना चाहूं तो इस कोण फाई के निकालने के रफ कर दो इसको, बिल्कुल रफ करूंगा, हर हालत में रफ करूंगा इसको बेटा। मुझे ज्ञात क्या है, ये ज्ञात है और ये ज्ञात है, वी आर। अब देखो जब मुझे ये ज्ञात है तो इस कोण के लिए मैं क्या लगा सकता हूं बेटा, देखना यहीं पे करने वाला हूं। पहले उसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ाता हूं बेटा, कि मेरे पास कितना आया था, z इक्वल टू अंडर रूट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम एक बात ये भी जानते हैं, जो एक्स एल होता है वो कितना होता है बेटा, ओमेगा इंटू एल। एक्स सी होता है कितना होता है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी। तो लगाएंगे तो z इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, अंडर रूट में ओमेगा ए माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ। एफ होती है यहाँ पे क्या, आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यानी मेरे पास ये ऐसे भी हो सकता है, अंडर रूट में 2 पाई एफ माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अब हमको ये कलांतर निकालना है, ये कोण कितना होगा बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी चीज को देखिए, ये मेरे पास क्या लंब और ये मेरे पास क्या आधार। लंब अपॉन आधार क्या होता है, टेन, ठीक है। तो टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे पास, वी एल माइनस वी सी अपॉन ये कितना बेटा, वी आर। और वी एल को हमने अभी जस्ट लगाया था टेन फाई, वी एल को लगाया था बेटा आई नॉट इंटू एक्स एल, और ये लगाया था बेटा आई नॉट इंटू एक्स सी अपॉन ये हो जाएगा बेटा आई नॉट इंटू आर। ऊपर से कॉमन कितना आ जाएगा मेरे पास, रेड मार्कर से लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा। ऊपर से कॉमन कितना आएगा, आई नॉट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो टेन फाई इक्वल टू मेरे पास आई नॉट कॉमन हो गया, एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आई नॉट इंटू आर। आई नॉट से आई नॉट कट गया, तो टेन फाई इक्वल टू मेरे पास कितना आया, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक है। फाई इक्वल टू कितना आएगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ओमेगा के टर्म में लगाना है तो ऊपर लिख दिए फॉर्मूला मैंने, ऐसे करके ये, तो ये लगा देना, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है बेटा, ले लिया होगा। अब ये बात समझ में आई तुमको, बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी। रफ कर रहा हूँ इसको बेटा, ध्यान से देखना होगा। मैंने इसे रफ किया बेटा। अब देखते मैं इसमें क्या अनुनादी स्थिति लगाता हूँ, ठीक है। क्या अनुनादी स्थिति, तो अनुनादी स्थिति के लिए मेरे पास क्या था, ये याद रखना बेटा, अनुनादी स्थिति सिर्फ एल और सी सर्किट में लग सकती है। किसमें, एल और सी में, ठीक है। ना तो एल आर में लगेगी ना ही सी आर में लगेगी, सिर्फ किसमें लगेगी, जिसमें एल सी होगा। अब एल सी एल सी आर में था
और LC में होगा, तो जहां भी L और C पर दोनों एक साथ लगे होंगे वहां पर क्या होगी बेटा, अनुनादी स्थिति जनरेट हो जाएगी। अनुनादी स्थिति का मतलब होता है कि एक बार जाना एक बार आना। अनुनाद और सन्नाद पढ़ा होगा बेटा फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आप इसको बस इतना याद रखिए, डीप नॉलेज नहीं दे सकते अभी क्योंकि अभी एग्जाम टाइम नजदीक है। तो यहां पर करते बेटा इसको देखिए, अनुनाद की स्थिति में, किसमें बेटा, अनुनाद की स्थिति में। तो अनुनाद की स्थिति में होता है बेटा मेरे पास XC इक्वल टू होता है XL। XC इक्वल टू कितना होता है XL। तो हम जानते हैं 1/ωc इक्वल टू होता है बेटा ओमेगा इंटू L। ओमेगा ओमेगा एक साइड और LC एक साइड, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1/LC। ओमेगा उधर जाएगा, L इधर आ जाएगा, बताइए। तो ओमेगा इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा 1/LC, किस में बेटा, अंडर में। तो ओमेगा इक्वल टू 1 तो बाहर आ जाएगा, अंडर में कितना बचेगा LC। ठीक, तो यहाँ से मैं जान दूँ बेटा ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2πf। तो मैं लगाऊंगा बेटा 2πf इक्वल टू 1/अंडर में LC। तो f इक्वल टू कितना आता है बेटा 1/2π अंडर में LC। तो अनुनादी स्थिति तो बस इतना ही याद रखना है तुमको। ठीक, तो ये वाली बात समझ में आई। f बराबर कितना 1/2π अंडर में LC। इसी व्याप पर हम आगे क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए अनुनादी स्थिति में मैं प्रतिबाधा को निकालूं बेटा, मैं लिखूं अनुनादी स्थिति में प्रतिबाधा, है ना। अनुनादी स्थिति में प्रतिबाधा देखना बेटा, अनुनादी स्थिति में प्रतिबाधा को क्या निकालते हैं। हमें पता है प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या है, अंडर में XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XC बराबर क्या होता है XL, किसमें, अनुनादी की स्थिति में। ठीक है, तो Z इक्वल टू अंडर में XC माइनस XL की जगह पे क्या लगा दो XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से ही कट जाएगा तो Z बराबर कितना है बेटा अंडर में R स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा तो Z बराबर कितना है बेटा R। दैट्स ऑल। बताइए अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा कितनी है बेटा Z। अब जो कलांतर कोण आया था कोण को भी देख लेते हैं। tan फाई इक्वल टू मेरे पास कितना आया था बेटा XL माइनस XC अपॉन R। तो tan फाई XL माइनस XL C की जगह लगा दो बेटा R, ये कट गया अर्थात 0/R। तो tan फाई इक्वल टू 0/R और यानी 0 हो जाएगा, ये 0। तो tan में 0 कितने का मान बेटा 0 का। तो tan फाई इक्वल टू tan 0, tan से tan हट जाएगा तो फाई कितना आएगा बेटा 0 डिग्री। अनुनाद की स्थिति में मेरे पास फाई कितना रहेगा 0 डिग्री। ये बात समझ में आई। बताइए तो कर लीजिए इसके सरफेस, इसका फेजर्स बनाते हैं। ठीक, कर लिया बेटा। तो इसके लिए फेजर्स बनाते हैं हम, ठीक है। देखिए फेजर्स की बात करें तो मेरे पास ये क्या रहेगा, ये प्रतिरोध की बात करता हूं तो प्रतिरोध में मेरे पास धारा और वोल्टेज समान कला में, है ना, धारा और वोल्टेज समान कला में। और मेरे पास अगर मैं बात करूं किसकी, सी वाले की, तो सी वाले में धारा π/2 आगे किससे बेटा वोल्टेज से, तो धारा π/2 आगे किससे वोल्टेज से। अगर मैं बात करूं एल वाले की तो एल में क्या होगा बेटा धारा π/2 पीछे किससे वोल्टेज से। तो ये किसके लिए बीसी और ये सॉरी ये किसके लिए आईसी, है ना, और ये कितना बेटा आई है। कोई दिक्कत है ना। अब इसके लिए देखो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखना कितना भयंकर बनता है, बहुत प्यारा ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। किसके लिए बने बेटा वोल्टेज के लिए, विभव के लिए बन गया। जब ये विभव के लिए बन गया तो एक धारा के लिए और बना देंगे यहां से। सही है, धारा के लिए बन गया। अब ये सिर्फ इस वाले की बात हुई प्रतिरोध वाले की, है ना, ये IR लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब ये मेरे पास धारा के लिए बन गया तो अब सी वाली धारा के लिए बनाएंगे। सी वाली धारा के लिए क्या होगा π/2 आगे से चल के आएगा। ठीक है, तो π/2 आगे से चल के आएगा तो कुछ ग्राफ ऐसे करके बन के जाएगा।
ठीक है, तो मेरे पास ग्राफ इस तरीके से बन के जाएगा ये। ठीक, अब एल सर्किट की बात करूंगा तो एल सर्किट में कहां से आएगा, पाई बाई टू पीछे है, तो पाई बाई टू पीछे से चल के आएगा। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा इसका, बताइए कोई दिक्कत हुई इसमें बनाने में? तो जो जो मेरे पास था मैंने उसका ग्राफ बनाया और बहुत अच्छे से बनाया, तो आप भी जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करते बेटा इसके बाद अर्ध शक्ति बिंदु की। तो अर्ध शक्ति बिंदु में क्या होता है कि मेरे पास, तुमने एक ग्राफ तो पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, देखना इस ग्राफ में क्या था कि अनुनाद और सन्नाद की स्थिति को दर्शाया गया था। अब मेरे पास ये कोई पीक पॉइंट, ये मेरे पास इनकी बैंड चौड़ाई के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मैंने कहा ये मेरे पास कोई बिंदु ए, ये मेरे पास कोई बिंदु बी और ये मेरे पास कोई बिंदु पी, यानी कि पीक पॉइंट कोई। ठीक है, और पी यहाँ पर शक्ति भी है। ठीक है, शक्ति दर्शाया मैंने पी। अब इधर धारा का मान बढ़ेगा, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो धारा मेरे पास आई आर एम एस कितनी होती है, आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर धारा क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब यहाँ पर धारा मेरे पास बढ़ रही है ऐसे करके, तो यानी यहाँ पे धारा क्या है, इस बिंदु पे आई ऊपर की ओर बढ़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, इस पॉइंट पर आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, और किसका बेटा, मैक्स वाले की बात हो रही है, इस मैक्स की। ठीक है, आई मैक्स अपॉन रूट टू, ये समझना कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो मुझे पूछना है क्या, अर्ध शक्ति बिंदु। अर्ध शक्ति बिंदु की बात करूंगा और मेरे पास स्थिति कौन सी है, अनुनाद की स्थिति। अगर मुझे पी निकालना है तो पी निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा, आई नॉट मैक्स इंटू आर स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, पी बराबर वी आई होता है कि नहीं होता? तो v इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये मेरे पास कितना आएगा बेटा, आई मैक्स स्क्वायर इक्वल टू पी इक्वल टू आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर। कोई दिक्कत? अब मैंने देखा बेटा ये किस स्थिति पर था, पीक पॉइंट पर। किस पर बेटा, पीक पॉइंट पर। अगर मेरे पास अनुनाद की स्थिति जो जेड करती है तो जेड बराबर अनुनाद की स्थिति में कितना होता है बेटा, आर। किसमें बेटा, अनुनाद की स्थिति में, है ना? तो मेरे पास P बराबर कितना आएगा, आई नॉट मैक्स स्क्वायर इंटू आर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते बेटा, बिंदु ए पर शक्ति। किस पर बेटा, बिंदु ए पर शक्ति। तो बिंदु ए कहां है, यहाँ पे। तो इस बिंदु ए पर शक्ति की बात करते हैं तो बेटा P1 इक्वल टू कितना आएगा, P अपॉन टू। बोलो चाहिए कि नहीं, P1 इक्वल टू कितना आएगा, P अपॉन टू। तो देखिए P1 इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आई नॉट मैक्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्थात मैं P1 पर निकालना चाहूँ तो P1 पर कितना आएगा बेटा, आई नॉट मैक्स अपॉन टू अपॉन रूट टू का स्क्वायर इंटू आर। हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए बोलो। तो वही तो मैंने लिखा है, देखो आई नॉट मैक्सिमम वाले का रूट टू है कि नहीं। तो वही तो मैंने लिखा है, यहाँ पर धारा कितनी हो बेटा, आई नॉट मैक्स अपॉन रूट टू, और वही तो मेरे पास आई नॉट मैक्स अपॉन रूट टू। अब यहीं से आगे बढ़ते बेटा कि जो धारा पी वन बिंदु पर होगी, ए बिंदु पर, वही धारा किस पर होगी बेटा, सॉरी शक्ति की बात करते हैं, जो बिंदु ए पर शक्ति होगी वही बिंदु बी पर भी शक्ति होगी, क्योंकि वहां भी धारा का मान कैसा है, समान। तो बिंदु बी पर शक्ति तो किसके बराबर है, आई बेटा P1 बराबर क्या आएगा, P2, अर्थात P2 इक्वल टू कितना आएगा, आई नॉट मैक्स अपॉन रूट टू इंटू सॉरी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये मेरे पास अर्ध शक्ति बिंदु आते हैं। ठीक है, तो ये अर्ध शक्ति बिंदु, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ले लिया होगा। अब करते हैं इसके बैंड चौड़ाई के बारे में। करते हैं बैंड चौड़ाई।
क्या, बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई होती क्या है, ये जो मेरे पास अर्धशक्ति बिंदु है, ये अर्धशक्ति बिंदु, इन अर्धशक्ति बिंदुओं के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है बेटा, बैंड चौड़ाई कहलाता है। अर्थात मेरे पास ये मैंने कह दिया बेटा ओमेगा 1 और ये मैंने कह दिया ओमेगा 2 और ये मेरे पास कोई ओमेगा r, ठीक है। अब यानी यहां पर मैं देखना चाहूं तो अर्धशक्ति बिंदु क्या आएगा बेटा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा r अपॉन n। इसको अभी प्रूव करेंगे, ठीक है, कैसे होता है अभी बताएंगे, ठीक है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू कितना होता है, r अपॉन n। तो इसको करते हैं सबसे पहले। अब ध्यान देना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा बैंड चौड़ाई सेशन इस बार के एग्जाम के लिए। जो बैंड चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, हमें पता है बेटा कि हम लिख सकते हैं बेटा आई नॉट, जो हमने अभी धारा को देखा, इस बिंदु पर धारा का मान कितना हो रहा था, आई नॉट मैक्स अपॉन √2, बताइए हो रहा था कि नहीं। तो यानी मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे पास जो आई नॉट होगा वो कितना होगा, v अपॉन जेड, v अपॉन जेड, और जो मेरे पास आई नॉट होगा वो कितना होगा, v नॉट अपॉन ये बात यहाँ पर डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, वैल्यू लिखना, v नॉट अपॉन कितना लिख सकता हूँ, ये एलसीआर परिपथ की बात कर रहा हूँ तो जेड, प्रतिबाधा जेड, और ये किसी प्रतिरोध के लिए बात करूंगा तो प्रतिरोध के लिए कितना है बेटा, सॉरी v नॉट अपॉन r इंटू √2, v नॉट से v नॉट कट जाएगा तो z इक्वल टू कितना आएगा बेटा, r √2 इंटू r। बताइए, हम जानते हैं क्या जानते हैं, z इक्वल टू कितना होता है, अंडर में xc माइनस xl का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो वैल्यू लगाए बेटा, तो अंडर में xc माइनस xl का होल स्क्वायर, अरे कुछ भी कर लो, xl माइनस xc कर लो, xl माइनस xc, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना बेटा, अंडर 2 इंटू r। बताइए क्या मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, xl माइनस xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर कितना है बेटा, बोलो कितना है, 2 इंटू r स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर हो जाएगा, इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, r स्क्वायर बचेगा ओनली। तो xl माइनस xc से पहले हम जानते हैं xl इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू l माइनस इसके लिए कितना होगा, 1 अपॉन ओमेगा इंटू c इक्वल टू ये 2r है, एक r घट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, r स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट कह दूं मैं इसको, बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैंने इसको कह दिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट के साथ हमको करना है खेला। अब खेला कैसे करेंगे, बिंदु ए पर देखना, बिंदु ए पर धारा का मान बढ़ रहा है और धारा का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से अगर मैं निकालना चाहूंगा स्क्वायर लगा था ना इसका, अच्छा देखो आगे देखो, अभी मत करो इतना, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट चलाऊंगा, तो मेरे पास ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू प्लस माइनस के आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस बात से सहमत हो। अब इतनी छोटी चीज के लिए तुम परेशान मत होना बेटा, इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट की है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट के साथ होगा खेला, जो भी होगा देखना बेटा बहुत ध्यान से। अब जब मैं यहां से चल रहा हूं ए बिंदु पर, तो ए बिंदु पर धारा का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, ए बिंदु पर धारा का मान बढ़ रहा है, ए बिंदु पर धारा का मान बढ़ रहा है, सही बात है कि नहीं। अब बी बिंदु पर धारा का मान घट रहा है, और धारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, आर की। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, अगर प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। तो यहां पर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध कैसा होगा बेटा, कम हो रहा होगा। अर्थात पहली स्थिति में देखना, लिख रहा हूं बेटा, बिंदु ए पर, किस पर बेटा, बिंदु ए पर। तो मैंने कहा बेटा इसको ओमेगा 1, क्योंकि बिंदु ए पर कितना ओमेगा 1 है, इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी, ठीक है, ओमेगा 1 इंटू सी इक्वल टू मेरे पास कितना है बेटा, माइनस का आर। कोई दिक्कत बोलो, नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया इसको 2, ठीक। बिंदु बी पर
अब धारा का मान घट रहा है, धारा का मान घटेगा तो मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा, तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू सी बराबर कितना आएगा बेटा, आर प्लस का। समीकरण नंबर मेरे पास कितना आएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को पहले जोड़ दूं तो लिखेंगे बेटा ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी बराबर माइनस आर प्लस आर। ठीक है, अब देखो ये मैंने किया बेटा, इन दोनों में से मैंने क्या लिया, एल कॉमन ले ली तो कितना बचेगा बेटा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। इन दोनों में से मैंने माइनस के 1 अपॉन सी कॉमन ले ली तो कितना बचेगा बेटा, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू 0। बताइए, अब मैंने यहां पर लिया बेटा एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन, इसको उधर ले जाएं, देखिए एल से हम ले रहे हैं बेटा ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो इधर आएगा कितना, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 और ये 1 अपॉन सी था। अब देखो इससे तो ये कट जाएगा, तो L इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2। यानी मैंने देखा यहाँ पर जो मेरे पास L आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन सी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। कोई दिक्कत है, ये नहीं आनी चाहिए। अब देखो स्क्रीनशॉट लो, मैं इसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ले लिया होगा, इसको रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखना, एक बार मैंने इक्वेशन को प्लस किया, अब इस बार मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को माइनस करूंगा। वही दोनों इक्वेशन मेरे पास अब क्या करनी है, मुझे सब्सट्रैक्ट करनी है। देखो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या थी मेरे पास, ये थी मेरे पास ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी इक्वल टू माइनस के आर, ये तो थी। अर्थात मुझे माइनस करनी है तो माइनस दूसरी वाली ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी इक्वल टू, यहां पर कितना है बेटा, माइनस के आर और माइनस के दूसरा वाला आर। कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पर मैं कर लूं, कितना आएगा, ओमेगा 1 एल माइनस इक्वेशन थर्ड से सेकंड घटा दो तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। किसी से कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट यार तुम्हारे लिए आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस और माइनस आर। ठीक, अब देखना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल माइनस ओमेगा 1 इंटू एल। ठीक है, माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू सी माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू सी इक्वल टू आर प्लस आर कितना हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लूँ एल, कितना बचेगा, ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1। ठीक है, इधर कितना बचेगा बेटा, 1 अपॉन सी मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का 1 अपॉन सी कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू 2। यहां से देखना बेटा, मैंने देखा एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू सॉरी माइनस 1 अपॉन सी ब्रैकेट में एलसीएम ले लूं, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये आएगा इधर कितना है, ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2 बराबर 2r। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ से पूरे से कॉमन कितना मिल सकता है मुझे, ω2 माइनस के ω1 कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ से बचेगा L प्लस 1/c। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचेगा बेटा, 1/, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/c ω1 ω2 इक्वल टू 2r। और अभी हमने जस्ट देखा था कि L के बराबर आया था, जस्ट जब हमने इक्वेशन को ऐड किया था, तो इक्वेशन को ऐड किया था तब आया था 1/c ω1 इंटू ω2। तो मेरे पास कितना है बेटा, ω2 माइनस के ω1 ब्रैकेट में L प्लस ये इसको L किया और ये आया 2r। तो ये कितना हो जाएगा, ω2 माइनस के ω1 इंटू 2L बराबर 2r। 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, और वही मेरे पास फाइनल आंसर होगा। कितना आएगा बेटा, ω2 माइनस ω1 इक्वल टू कितना, ये L, ये जो L है, ये जो L इसके बट्टे में जाएगा तो कितना आएगा बेटा, R/L। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा डेल्टा ओमेगा, और ये कितना बेटा, R/L। ठीक, तो ये वाली बात समझ में आई आपको, बिल्कुल आई होगी। अच्छा हाँ, सही तो लिखा है। तो ω2 माइनस के ω1 इक्वल टू कितना होता है, R/L। यही तो मैंने लिखा था, इसी को तो प्रूव किया है। देखिए क्या डेरिवेशन समझ में आई। तो आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो देखो करते हैं। बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई के बाद आता है हमारे पास क्यू गुणांक। क्यू गुणांक, तो जो क्यू गुणांक होता है, यह गुणांक क्या होता है बेटा, बताइए, किसी को पता है? अनुनादी आवृत्ति बट्टे बैंड चौड़ाई। जो क्यू गुणांक होता है बेटा, ये होता है अनुनादी आवृत्ति बट्टे बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई, तो मैं लिखूंगा बेटा इसको क्यू से। अनुनादी आवृत्ति क्या आई थी मेरे पास, जस्ट बताओ जल्दी से, ओमेगा बट्टे बैंड चौड़ाई क्या थी मेरे पास, बैंड चौड़ाई जस्ट अभी मेरे पास डेल्टा इंटू ओमेगा, यही तो आई थी। अब देखो मैं इसको कर सकता हूँ बेटा क्यू इक्वल टू ओमेगा के लिए कितना होता है 1/√, में LC, और इसके लिए जस्ट अभी आया मेरे पास कितना, बोलो R/L। L जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो Q गुणांक कितना आएगा मेरे पास, L जाएगा ऊपर तो L/R में L इंटू √ में C कर सकता हूँ मैं इसको, बोलिए क्या मैं इससे इसको काट सकता हूँ, कितनी बार √L बार कट जाएगा ये। तो देखिए Q इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 1/R इंटू √ में L/C। तो यही तो होता है मेरे पास Q गुणांक, बताइए। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किया बेटा, बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया। हमने LCR देख लिया, LCR में फेजर्स देख लिया, फेजर्स में हमने अनुनादी आवृत्ति देख ली, अनुनादी के बाद हमने अर्धशक्ति देख लिया, अर्धशक्ति के बाद बैंड चौड़ाई देख ली, बैंड चौड़ाई के बाद हमने देखा बेटा Q। तो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है बेटा, ले लिया होगा। अब देखो हमने इतना सब कंप्लीट कर लिया आज की वीडियो में, और आज की वीडियो में रखेंगे इतना। अब रहता है इसका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को आपको अपने नोटबुक से ही पढ़ना है, डेफिनेटली वहीं से पढ़ना। थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं कराने नहीं बैठ पाऊंगा यहाँ पे। जब तक उसकी थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो उसकी जो छोटी सी एक डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आएगी। तो वो डेरिवेशंस नहीं आएंगे, उसको बस एक थोड़ा सा समझा दिया है किस तरीके से होता है ना। तो आप ट्रांसफॉर्मर को अपने नोटबुक से ही पढ़िए, ठीक है। अब हम जस्ट जाएंगे चैप्टर नंबर 9 पर, 8 को छोड़ेंगे, 8 में पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पोर्शन आप देख लीजिए, ठीक है। तो वहां से बस एक फॉर्मूला बन जाता है ई के लिए, अगर बी के लिए देखना चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का बनता है मेरे पास B बराबर B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और वैद्युत क्षेत्र के लिए बनता है E बराबर E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो बस वही है, वहां से देख लोगे, पढ़ लोगे उसको, ज्यादा टफ नहीं है उसमें, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 9 पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कल की वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर 9 आएगी। तो चैप्टर नंबर 9 में हम कल करने वाले प्रकाश के परावर्तन को,
पूरा आंतरिक परावर्तन को, ठीक है। ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ, ठीक है। इसको बेसिकली थोड़ा सा बताऊंगा, बताने के बाद जो डेरिवेशन पोर्शन होगा मैं डेरिवेशन पोर्शन पे ही थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, ठीक। तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन को अपने हिसाब से तैयार रखिए, डेरिवेशन पोर्शन मुझ पे छोड़िए, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। क्लास रखते हैं इतनी, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। और ये जो डेरिवेशंस कराइए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस है, कृपया करके इनको देख के जरूर जाइएगा। एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिए, ईयरफोन लगा के सुन ही लीजिए, अगर नहीं देख पा रहे, नहीं टाइम है तुम्हारे पास तो। कई सारी जगह जाते हो तुम, मार्केट घूमने जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, अभी भूल जाओ सब कुछ, पढ़ाई पर फोकस कर लो। अभी क्या जरूरत है इधर उधर घूमना, थोड़ा सा ईयरफोन लगाओ, सुनने की कोशिश करो। मैं एक एक वर्ड बोलता हूँ डेरिवेशन का, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, कि सिर्फ तुम ईयरफोन लगाओगे और माइंड में तुमने अगर पहले डेरिवेशन कर रखी होगी तो ये तुरंत रिवाइज हो जाएगी डेरिवेशन, ठीक है। तो करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं क्लास रखता हूँ इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए, ठीक है। तो करते हो लाइक भी कर दिया करो यार, देखता हूँ लाइक 5 5 6 6 10 लाइक बचती हैं। लगाओ यार, लाइक लगाओगे तभी थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगेगा कि तुम लोग देख रहे हो, है ना। तो ठीक है, तो क्लास रखते हैं इतनी, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।